गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होगी। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर स्टैटिक्स के बारे में थोड़ी सी क्लास दीजिए, तो आज की क्लास में हम स्टैटिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आंकड़े क्या होते हैं, यानी सांख्यिकी, इसका क्या यूज़ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सांख्यिकी की। एक्चुअल में सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी किसी भी घटना या अनुसंधान से संबंधित आंकड़ों का एक समूह होता है, या हम औसत कह सकते हैं, जैसे जनसंख्या हो गई या बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हो गए, ये सारी सूचनाएं। अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सांख्यिकी सूचनाओं का भंडार होता है, जो सांख्यिकी सूचना या उनके परिमाणात्मक निष्कर्षों से संबंधित होती है। तो सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसके बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसका अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, एक वचन और बहुवचन के रूप में कर सकते हैं। तो सांख्यिकी क्या है, कितने प्रकार की होती है, आंकड़े कौन से होते हैं, आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सांख्यिकी की विशेषता क्या होती है। सांख्यिकी की विशेषता कई प्रकार की होती हैं, जैसे तथ्यों का समूह हो गया, सांख्यिकी के रूप में अभिव्यक्ति, एक दूसरे से संबंधित होते हैं आंकड़े, अनेक कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, शुद्धता कैसी होती है, गणना या अनुमान लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इनका पूर्व उद्देश्य निर्धारित करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो आंकड़े जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। तो बात आती है सांख्यिकी के अंदर कि आंकड़े क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, आंकड़ों को कैसे हम इसको प्रस्तुत करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आंकड़ों का, कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं कि हमें किसी उद्देश्य के लिए कोई सूचना इकट्ठी करनी है, सपोज डेट कि हमें गरीबी के बारे में, या हमें ये अनुमान लगाना कि किसी गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, 6 से 18 साल के कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं हमारे आंकड़े इकट्ठे करने के। तो उससे संबंधित हम जब आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो दो तरह से आंकड़े इकट्ठे करते हैं हम। एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीय आंकड़े होते हैं। अब बात है प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिनके अंदर जो आंकड़ा कलेक्ट करने वाला होता है